हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रपत्र 2 का फॉर्म जो है उसको भरना सीखेंगे। सही सही भरना सीखेंगे हम लोग। क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे ही आप सर्वे का फॉर्म ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं तो कुछ दिनों के बाद जब एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर रहे हैं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, प्रपत्र 2 आपका रिजेक्ट दिखा रहा है। तो आज मैं बताऊंगा कि आपका जो प्रपत्र 2 है वो रिजेक्ट क्यों हो रहा है, आप लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इन सभी चीज़ों को देखेंगे और सही सही प्रपत्र 2 को भरना सीखेंगे। ठीक है, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे भरेंगे। आपका फॉर्म 100% एक्सेप्टेड होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम में आपको उस गांव का नाम लिखना है जिस गांव में आपका जमीन है। ठीक है, हो सकता है वो जमीन आप जहाँ रहते हैं जिस गांव में उसी गांव में हो या किसी दूसरे गांव में। तो जो जमीन का फॉर्म आप भर रहे हैं वो जमीन यदि दूसरे गांव में है तो आप दूसरे गांव का नाम लिखेंगे। ठीक है, यदि वो जमीन आप ही के गांव में है जहाँ पर रहते हैं तो आप अपने गांव का नाम लिखें। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मेरा जो जमीन है वो फूलपुर में, फूलपुर। ठीक है, फूलपुर में जमीन है मेरा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया राजस्व ग्राम में फूलपुर। ठीक है, उसके बाद आता है थाना नंबर। तो थाना नंबर आपको केवाला पे मिलेगा, खतियान पे मिलेगा, जमाबंदी पर भी मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस पे थाना नंबर लिखा होगा तो आप लोग वहां से देख के लिखिए। मान लेता हूँ मेरा जो थाना नंबर है 249 है। यहाँ पे हल्का, हल्का नंबर। तो आप लोग को हल्का नंबर तो नहीं पता होगा, हल्का का मतलब होता है पंचायत। तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ पंचायत का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो लिख देता हूँ कुसुमपुर, कुसुमपुर पंचायत है तो लिख दिए कुसुमपुर। यहाँ पे पुलिस थाना है तो आपका पुलिस थाना जहाँ पे है वो लिखेंगे। तो मगेही में है, मगेही में है, लिख दिया मगेही। ठीक है, अंचल, अंचल जो है वो फूलपुर में ही है तो लिख देता हूँ फूलपुर। और जिला, जिला लिख देता हूँ मधुबनी। ठीक है, मधुबनी, मधुबनी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। तो रैयत का नाम लिखना है यानी कि जिनके नाम से जमीन है उनका नाम लिखना है यहाँ पे। तो मान लेते हैं मोहन प्रसाद के नाम से जमीन है, मोहन प्रसाद। देखिए खतियानी जमीन है या केवाला वाला जमीन है, सब में प्रपत्र तो भरना है। अब देखिए मोहन प्रसाद जिनके नाम से जमीन उनका नाम लिख दिया। अब इनके पिता का नाम लिखेंगे, पिता रघु, रघु प्रसाद। ठीक है, लिख दिए पिता रघु प्रसाद। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, ग्राम, पोस्ट लिखना है, थाना लिखना है, अंचल लिखना है और इधर लिखना है जिला लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें जगह कम है तो ग्राम लिख के ऐसे डैश देंगे, उसके नीचे नाम लिखेंगे। पोस्ट लिख के ऐसे डैश देंगे, उसके नीचे पोस्ट का नाम लिखेंगे जहाँ पे है वो। थाना ऐसे लिखेंगे तो नीचे थाना का नाम लिखेंगे जहाँ पे आपका थाना। अंचल नीचे लिखेंगे, जिला नीचे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे क्योंकि जगह कम है इसमें। अब यहाँ पे खाता, तो देखिए हर एक जमीन का एक खाता होता है, खेसरा होता है। और ऐसा भी होता है एक खाता में बहुत सारा खेसरा होता है। तो यदि एक खाता में बहुत सारा खेसरा है तो ऐसा जो फॉर्म है वो आपको और भरना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो है वो 2 खेसरा का आराम से इसमें अट जाएगा। 2 खेसरा इसमें आराम से भर सकते हैं आप। क्योंकि इसमें चौहद्दी भी लिखना पड़ता है तो एक चौहद्दी में इतना जगह ले लेगा, फिर दूसरा चौहद्दी में इतना जगह ले लेगा। तो एक फॉर्म में आप 2 खेसरा का भर सकते हैं। जैसे खाता मान लेते हैं कि 125 है, खेसरा 239 है। ठीक है, अब रकबा इसका लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि 30 डिसमिल है तो लिख ले 30 डिसमिल। अब यहाँ पे चौहद्दी यानी कि 239 जो प्लॉट है खेसरा है इसका चौहद्दी देना है आपको। और चौहद्दी वर्तमान चौहद्दी देना है। ठीक है, वो जो वर्तमान में उस चौहद्दी में है उनका नाम लिखना है। आपको पता कर लेना है कि वर्तमान चौहद्दी में कौन कौन है। लिखना है उत्तर में कौन कौन है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, जो व्यक्ति है उनका नाम लिखना है चौहद्दी में। अब जमीन का किस्म यहाँ पे है तो धनार 1 है, धनार 2 है, धनार 3 है, भीट 1 है या भीट 2 है। आपको अपने जमीन का किस्म पता करके लिखना है। आप लोगों को कैसे पता होगा, तो मैं इस पर वीडियो बनाया हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उस वीडियो को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो जमीन है वो कौन से किस्म का है। ठीक है, यदि आपको वो सब नहीं पता, यदि आप इस पे खेती बाड़ी करते हैं तो सीधा लिख देंगे कृषि भूमि। ठीक है, कृषि भूमि यदि रहते हैं तो लिख देंगे आवासीय। ठीक, अब यहाँ पे है शेष को छोड़कर लगान, आप कितना लगान देते हैं। ठीक है, यदि आप रसीद कटाते होंगे, रसीद कटाते होंगे तो उस पे वार्षिक लगान लिखा गया होता है। तो वहां से आप लोग देख के भर लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या 10 रुपया लगता है तो लिखते हैं 10।
ठीक है, आप लोग के यहाँ जितना लगता है वो अपना लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जमाबंदी संख्या। यदि आपने जमीन रजिस्ट्री कराया है, रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज होता है, दाखिल खारिज होने के बाद आपका जमाबंदी बनता है और आपका एक स्पेशल जमाबंदी संख्या होता है। ठीक है, जब आप जमाबंदी निकालेंगे तो उस पर लिखा होता है जमाबंदी संख्या। ठीक है, या जमाबंदी नंबर। तो जमाबंदी संख्या मेरा 112 है, तो लिख लिए 112। ठीक है, आपको ये जमाबंदी संख्या जमाबंदी का जो पेपर होता है वो निकालेंगे तो उस पे आपको मिलेगा सबसे ऊपर में जमाबंदी संख्या लिखा हो। यहाँ पे भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकार, दान या क्रय, बंदोबस्त या अन्य। अब इसमें आपको बताना है कि आप भूमि पर दावा कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आप दावा कैसे कर रहे हैं, आप कैसे कर सकते हैं कि ये आपका जमीन है, आपको ये उत्तराधिकार में मिला है, मतलब आपका, मतलब आपके दादा परदादा का जमीन है। तो यदि आपके दादा परदादा का जमीन है तो आप उत्तराधिकार हुए। आपको दाद में मिला है, आपने खरीदा है, या बंदोबस्ती वाला है, या किसी अन्य प्रकार का है। ठीक है, तो ये आपको भूमि पर दावा का आधार आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो हमने जमीन को खरीदा है तो हम लिख देंगे क्रय। ठीक है, क्रय सीधा लिख देंगे क्रय। यदि ये दादा परदादा का जमीन है आपका तो आप यहाँ पे उत्तराधिकार लिखेंगे, क्योंकि आप इस जमीन को खरीदे नहीं है। ठीक है, ये दादा परदादा का है तो आप इसके उत्तराधिकारी हुए, तो यहाँ पे उत्तराधिकार लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यदि जमीन आप खुद खरीदे हैं तो यहाँ पे क्रय लिखेंगे। या बंदोबस्ती वाला है तो बंदोबस्त लिखेंगे, किसी अन्य प्रकार का है तो वो अपना लिखेंगे और उसका एक पेपर इसमें लगा देंगे। जैसे दान वाला जमीन है तो यहाँ पे दान लिखेंगे, और दान वाला जो पेपर है आपको जो दान में दिया है उसका पेपर बनता है तो वो पेपर आपको इसमें लगाना है। उसके बाद यहाँ अभियुक्ति अगर कोई हो तो, यानी कि इस जमीन पर कोई विवाद है, कोई केस वगैरह चल रहा है तो हाँ लिखना है। अगर कुछ कोई केस वगैरह नहीं है तो यहाँ पे सीधा सीधा छोड़ देना है। और दूसरा केस कि यदि जमीन आपका है और कोई जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है तो यहाँ पे लिखना है कि ये फलाना व्यक्ति इस जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जबकि सारा डॉक्यूमेंट्स इस जमीन का मेरे पास है। ठीक है, तो ये सारा चीज इसमें दर्शाना है। ठीक है, यदि कुछ नहीं है, पूरा फ्रेश है, तो इसको छोड़ देना है। ठीक है, बात है हम लोग नीचे। नीचे स्थान, तो स्थान आप जहां से फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, आप जहां से फॉर्म भर रहे हैं, जहां से फॉर्म आप भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, उस स्थान का नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, उस स्थान का नाम यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसको रफली समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी का भर के नहीं दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिखा जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं उस स्थान का नाम। जैसे मान लीजिए कि आप रहते कहीं और है और वर्तमान समय में अभी आप कहीं और रह रहे हैं, तो वर्तमान समय में आप जहाँ रह रहे हैं उस स्थान का नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तिथि आप जिस दिन फॉर्म भरेंगे उस दिन का भी डेट डाल सकते हैं। ठीक है, या जिस दिन जमा करेंगे उस दिन का भी डेट डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। यदि जो जमीन का मालिक है यदि वो हस्ताक्षर करते हैं, साइन करते हैं तो साइन करेंगे, यदि वो अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पे अंगूठा लगाएंगे। और जो जमीन के मालिक है यानी कि जो रैयत है उनका मोबाइल नंबर नीचे लिखना है यहाँ पे, मोबाइल नंबर। और नीचे आधार, नीचे आधार संख्या लिखना है, आधार संख्या, इतना लिखना है। और आपका जो फॉर्म है पूरी तरीके से भर के तैयार हो गया, कहीं कुछ नहीं छूटा है। अब इसको आप लोग को जहाँ पे कैंप लगेगा वहाँ पे इसको ले जाके जमा करना है। ठीक है, देखिए यदि इस जमीन को आप खरीदे हैं तो आपके पास केवाला होगा, तो इस पेपर के साथ यानी कि प्रपत्र 2 के साथ सिर्फ केवाला लगाना है। ठीक है, यदि ये जमीन आपके दादा परदादा का है, खतियानी खतियानी वाला है, तो इसमें खतियान का जेरॉक्स लगाना है। और इसमें 2-4 भाई है तो आपको यदि बंटवारा करके सर्वे कराना चाहते हैं तो बंटवारा नामा लगाना पड़ता है, मंसावली लगाना पड़ता है, और प्रपत्र 3 का 1 भरना पड़ता है। तो वो सब दूसरा मैटर है। जब आप खतियानी जमीन का सर्वे कराएंगे तो ये सारा प्रोसेस उसमें करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यदि आप जमीन को खरीदे हैं खुद से तो आपको सिर्फ इसमें केवाला का पेपर लगाना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, बस ये पूरी तरीके से तैयार हो गया। आप ले जाकर आप इसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, खतियानी वाला में थोड़ा लफड़ा हो जाता है, वंशावली वगैरह 3 का 1 ये सब भरना पड़ता है। तो उसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा फॉर्म। तो वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।